सांसद गोपाल शेट्टी ने पोईसर जिमखाना द्वारा आयोजित योग साधना कार्यक्रम में शामिल होकर योगाभ्यास किया। इस अवसर पर योग शिक्षकों को सम्मानित भी किया। पोईसर जिमखाना द्वारा आयोजित योग समारोह को पतंजलि योगपीठ के शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि परिवार, आदित्य महाविद्यालय, बन समाज, अंबिका योग कुटीर, योग संस्कार संशोधन केंद्र, हॉटफुलनेस आदि सर्वगणमान्य संस्था आज सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में हुए 9वें विश्व योग दिवस के योग साधना कार्यक्रम में शामिल हुई। बोरीवली पश्चिम के नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीडांगन के विशाल मैदान में ये भव्य योग साधना कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर घनश्याम शर्मा ने योग आसन करवाए। योग शिक्षिका ज्योति महेता, ज्योति पोपट का सत्कार किया गया। सांसद गोपाल शेट्टी के साथ पोईसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी, पदाधिकारी करुणाकर शेट्टी, हर्षद मेहता, नगर सेविका प्रियंका मोरे और सैकड़ों नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बोरीवली पश्चिम के मार्ग पर योग साधना प्रतिमाओं का अनावरण भी आज विश्व योग दिवस निमित्त सांसद गोपाल शेट्टी ने किया। निषाद कोरा ने कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया। को इंप्रूव करने के लिए ताड़ासन बहुत उपयोगी है। दूसरा आसन आगे रख लीजिए। और यदि नहीं होता है तो खाली आप एक पांव पे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए तो भी चलेगा। और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर, हो सके तो इस स्थिति में रहिए। 1 2 3 4 5 धीरे से वापस आ जाइए। रोज करोगे तो डेफिनेटली आपको करने में आसानी होगी। दूसरे बाएं पांव को मोड़ लीजिए, दाएं पांव को मोड़ लीजिए बाएं पांव के ऊपर। धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार पोजीशन में ऊपर की तरफ ले लीजिए। हो सके तो इस बैलेंस को मेंटेन कीजिए। 1 2 3 4 5 यथाशक्ति। और शनै शनै, ये दो शब्दों के याद रखिए। शनै शनै यानी धीरे धीरे, यथाशक्ति मेरी शक्ति के। ओके, दोनों हाथ धीरे से ऊपर ले जाइए। सांस को लेते हुए ऊपर खींचिए और खींचते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को पांव पे लगाने की कोशिश कीजिए। जितना पांव में अंतर रहेगा उतना इस आसन को करने में आसानी होगी। और धीरे से सांस को लेते हुए वापस आ जाइए। आधहस्तासन, आध यानी पांव, हस्त यानी हाथ। तो जिस क्रिया को करने से हम दोनों को मिलाते हैं। चौथा आसन है स्टैंडिंग अर्थ। दोनों कंधे पीछे की तरफ और धीरे धीरे सांस को लेते हुए ऊपर देखने की कोशिश कीजिए और अपनी शक्ति के अनुसार पीछे जाने की कोशिश कीजिए। छाती पे, कमर पे, कंधों पे जो प्रभाव आता है उसको अनुभव कीजिए। धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। स्लोली कम बैक। एक बार और करेंगे। अर्ध चक्र को लेते हुए ऊपर और पीछे जाने की कोशिश कीजिए यथाशक्ति। और धीरे से सांस को लेते हुए वापस आ जाएं। त्रिकोणासन, दोनों पांव को फैला दीजिए। स्प्रेड योर लेग्स। जितना ज्यादा फैलाओगे उतना अच्छा रहेगा। धीरे से दोनों हाथों को कंधों पे ले आइए। और ट्रायंगल पोज, जिसको बोलते हैं त्रिकोण की जैसे आपकी शरीर की स्थिति हो जाती है। और धीरे धीरे फिर अपने दाएं हाथ को दाएं पांव की तरफ ले जाएं। जहां तक जाता हो वहां तक। घुटने तक जाता है तो घुटने तक जाइए यथाशक्ति। Hold 1 2 3 4 5 slowly come back and repeat बाईं तरफ। धीरे से। योग अनुभव की चीज है। जो शरीर में अनुभव होता है, कंधों में अनुभव होता है, कमर में अनुभव होता है, उसे अनुभव कीजिए। धीरे से वापस आ जाएं। एक बार और। ओके।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फिर एक बार पोईसर जिमखाना के इस मैदान में आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग योग करने के लिए आए। हम देश के प्रधानमंत्री सन्माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करेंगे, जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और पूरे देश में लोगों को योगा के साथ में जोड़ दिया। योगा से पूरा आपका शरीर एक्टिवेट होता है, आपकी शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी रहती है, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती है, जैसे मोदी जी को मिलता है। तो अनेक कारणों में एक कारण तो योगा वो करते हैं, इसके लिए भी होगा ना। तो योगा के साथ में हम सब लोगों ने अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। बीमारी नहीं आएगी, आप चुस्त रहोगे, दुरुस्त रहोगे, आपका पूरा शरीर एक्टिवेट होगा, आपका पूरा ब्रेन एक्टिवेट होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बार बढ़ गया तो फिर आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। इतनी बड़ी ताकत योग में है। तो गोपाल जी, जब भी आपने कुछ भी चाहा है उसे संभव किया है, लेकिन योग दिवस पे जो आज हम कांदिवली में रूप देख पा रहे हैं, हर कोई योगा कर रहा है, लेकिन यही पूरी साल क्यों नहीं? नहीं, देखिए बहुत साल पूरे भर करने वाले लोग भी है, होता ही है। देखिए दिवाली तो हम एक ही दिन मनाते हैं ना, रोज़ तो मनाते नहीं है। पैसे वाले लोग रोज़ उनका रोज़ ही दिवाली होता है, तो दिवाली नहीं मनाते। गरीब लोग दिवाली मनाते हैं। हम जब छोटे बचपन में थे, तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी घर की, तो दिवाली कब आता है उसका इंतज़ार होता था कि अगर दिवाली में नए कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं, नए पकवान खाने के लिए मिलता है। तो जो सामान्य लोग होते हैं वो कभी-कभी मनाते हैं, जो सुखी संपन्न लोग होते हैं, वो रोज़ करते हैं और मैं मानता हूँ कि इन दिनों में योग बड़े पैमाने पे लोग रोज़ करते हैं। और इसको हम थोड़ा लोग और इसमें अपने आप को जोड़ लेंगे, मीडिया इसको और थोड़ा कवरेज ज़्यादा देगा और लोग ज़्यादा इसमें जुड़ जाएंगे आने वाले तो दिन में। जैसे आज बच्चे और सीनियर सिटीजन भी देखने को मिल रहे हैं, किस तरह लगता है जब आप किस तरह से बच्चों को भी देखते हैं इस योग दिवस में? मैंने मजाक में नहीं कहा, लेकिन वो वास्तविकता है कि मैंने कहा कि जो बच्चे हैं आज, जो कॉर्पोरेटर होगा वो अगर योग से जुड़ा होगा तो अच्छा डिलीवरी दे पाएगा। जो योग से जुड़ा होगा, एमएलए होगा, एमपी होगा, वो और अच्छा डिलीवरी दे पाएगा। और फिर एक बार मैंने मोदी जी का उदाहरण देकर बताया कि वो घूमते थे, फिरते थे गाँव में, गलियों में और बचपन से योग के साथ में अपने आप को जोड़ लिया। तो आज वो ऑलराउंडर है, चैंपियन है ना? वर्ल्ड लीडर बन गए। तो योग का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सब मोदी जी का अनुकरण करेंगे आने वाले दिनों में। आपके जीवन में योग का कितना महत्व है? आप कितना समय देते हैं? मैं ऐसा पर्टिकुलर योग बहुत ज़्यादा समय नहीं करता हूँ, घर पे सवेरे 10, 15, 20 मिनट करता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं दिन भर जो भाग-दौड़ करते रहता हूँ, वो मेरे लिए योग ही है। करुणाकर जी जिस तरह से जो आयोजन करते आ रहे इतने सालों से, किस तरह देखते हैं? निश्चित करुणाकर शेट्टी और मुकेश भंडारी और बाकी सारे लोगों ने मिलकर, हमारे हर्षद भाई मेहता है, इन सारे लोगों ने पोईसर जिमखाना की खूबसूरती को बहुत बढ़ाया है। नया-नया कुछ ना कुछ रोज़ होते रहता है और इसलिए निश्चित उनका भी अभिनंदन हमने करना चाहिए, उनका भी हमने सम्मान किया है। हाँ, कुछ में मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताने में कि आज 9वीं इंटरनेशनल योगा डे जो यहाँ पे हम पोईसर जिमखाना हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में जो मना रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। करीबन 12 संस्थाओं ने इसमें हमें सपोर्ट किया है। रजिस्ट्रेशन के तौर पे अगर मैं बता दूं कि 1200 प्लस रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो हमारा ग्राउंड फुल हो चुका है। तो मैं पोईसर जिमखाना की मेरी पूरी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से सभी संस्थाओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इसी तरह से वो लोग हमें हर कार्यक्रम में सपोर्ट करते रहे, ये गुजारिश करता हूँ। करुणाकर जी, पोईसर जिमखाना लगातार इस तरह के आयोजन करता आ रहा है, अगले साल से भी इस साल ज्यादा हुआ, कितनी तैयारियां करनी पड़ी? काफ़ी सारी तैयारी हमने की। इसकी तैयारी 1-1.5 महीने पहले हमने शुरू की थी और भगवान ने भी आज साथ दिया कि बारिश नहीं थी। जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो पूरे कन्वर्ट हो चुके हैं यहाँ पे, वरना नॉर्मली हमेशा ऐसे होता था कि रजिस्ट्रेशन होता था और बारिश की वजह से 50% प्रेजेंटेशन ड्रॉप हुआ करता था। बट आज प्रेजेंटेशन ज़्यादा दिख रही है, उसका एक कारण है कि बारिश नहीं है आज। सबब में सबसे बड़ा पोईसर जिमखाना माना जाता है, क्या कहते हैं? सचमुच में हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी ने सबब में बहुत अच्छे-अच्छे प्लेग्राउंड बनाए हैं। उसमें पोईसर जिमखाना ये लीड करता है। आप देखोगे कि 12 एकड़ की जो प्लॉट है, यहाँ पे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, सीनियर सिटीज़न के एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते रहता है। तो अगर उत्तर मुंबई खास करके बोरीवली कांदिवली के लिए ये बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स और कल्चरल हब है। कि आज योगा दिन है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो ये योगा दिन को इतना यानी कि पॉपुलर किया है, जो कि पूरे देश में, देश नहीं पूरे विश्व में इस योगा डे के दिन सब योगा करते हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे सांसद जी गोपाल शेट्टी जी ने जो प्रकल्प बनाया है पोईसर जिमखाना, उसमें जो ट्रस्टी हैं, जो करुणाकर शेट्टी जी ने जो मेहनत की है, लगभग 1.5 महीने से वो मेहनत करके टोटली संस्थाओं को जोड़ करके आज लगभग आपने भी देखा होगा यहाँ पर कि पूरा ग्राउंड भर चुका है। और ऐसी योगा हर ग्राउंड में, बोरीवली में हमारे सांसद जी ने लगभग
8-10 प्रकल्प किए हैं, सब में ये योगा हो रहा है आज की तारीख में। और मैं हमारे सांसद जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज योगा से कितनी लोगों की ज़िंदगी आज संवर गई है, फिटनेस आ गई है सब में। बस यही कहना चाहता हूँ। तेलंगाना की टीम यानी कि एक हमारे सांसद जी गोपाल शेट्टी जी का आधार स्तंभ है, जो कि इतना मजबूत है कि हर कार्यक्रम और हर जो सांसद जी बोलते हैं उस पर अमल करके कार्यक्रम को सफल कैसे बनाए, वो उनका प्रयत्न रहता है हमेशा।